साल की टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की अचानक हुई मौत से पूरा देश हैरान है। तुनिशा सोनी सब टीवी के पॉपुलर सीरियल अलीबाबा दास्तान काबुल की लीड एक्ट्रेस थी। तुनिशा की मौत के बाद से हर दिन कोई न कोई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब उनके निधन पर बिग बॉस 7 फेम सोफिया हयात ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोफिया ने तुनिशा शर्मा की मौत का जिम्मेदार मेकर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स को ठहराया है। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सोफिया का कहना है कि इस केसेस में सबसे बड़े दोषी मेकर्स होते हैं, जो टीवी शोज में यंग लड़कियों को बड़ी उम्र के लड़कों के साथ रोमांस कराते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर्स यंग लड़कियों को उनसे बड़ी उम्र के लड़कों के ऑपोजिट कास्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट पोर्टल ई टाइम्स के साथ इंटरव्यू में सोफिया हयात ने कहा, दुख होता है ये देखकर कि यंग स्टार्स अपने फेल्ड रिलेशनशिप के लिए सुसाइड कर रहे हैं। मुझे सच में लगता है कि मेकर्स ऐसे केस में दोषी होते हैं। वो यंग एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं और बड़ी उम्र के लड़कों के साथ कास्ट करते हैं और प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें रोमांस करवाते हैं। ऐसी बच्चियां जिन्होंने अपना करियर शुरू ही किया होता है, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, वो असलियत नहीं जानती है। वो शूटिंग के दौरान आसानी से बातों में आ जाती है। इसलिए यंग एक्ट्रेसेस अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो लोग उन्हें अपनी बातों में ले लेते हैं कि इंडस्ट्री में सेक्सुअल इंटीमेसी काफी नॉर्मल है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी प्रोड्यूसर्स ऐसा ही कर चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें दूसरे डायरेक्शन में घुमा देती थी। सोफिया हयात ने आगे कहा कि यंग स्टार्स को इंडस्ट्री में आने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सोफिया ने शो के मेकर्स पे भी सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर शो के मेकर्स अब तक इस मामले में चुप क्यों है। उन्होंने अब तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया। इस बारे में बात करते हुए सोफिया ने कहा, आजकल पैसा बोलता है, इसलिए कंट्रोवर्शियल सुसाइड केस फुल इन्वेस्टिगेशन के बिना ही बंद हो जाते हैं। सीनियर पोजीशन के लोग पुलिस को पैसे देकर केस को बंद करवा देते हैं। क्या भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए स्टार्स आगे आ सकते हैं? इसके अलावा सोफिया हयात ने इस इंटरव्यू में अपनी जिंदगी में हुई घटना को भी याद किया और कहा, सेट पर लोगों ने मुझे मेरी नैतिकता से समझौता करने के लिए कहा और मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, जिसकी वजह से मैं खूब रोई। एक बार एक मॉल में फिल्म के प्रमोशन के लिए मुझे जाना था। मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट को खुद ही पेमेंट किया था। ये बात मैंने कुछ एक्ट्रेसेस को बताई थी, जिससे मेकर्स को ये बात पता चल गई थी। मॉल जाने से 1 घंटे पहले मेकर्स ने मुझे प्रमोशन का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने मुझे फिल्म के पोस्टर से भी बाहर कर दिया। मैं मॉल के बीच में रोने लगी थी। वही निर्माता और निर्देशक टीम हमें उन लोगों के साथ डिनर और क्लब में जाने के लिए कहती रही, जिन्होंने फिल्म को फंड किया था। सोफिया ने आगे कहा कि वो देखकर हैरान है कि कैसे भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पवित्र माना जाता है और निर्माताओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है। खैर, सोफिया हयात के इन स्टेटमेंट्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।